हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आज हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच है और इंग्लिश फाउंडेशन बैच में हम पढ़ रहे थे सर नाउन के बारे में। बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे। चलिए हम आपको परिचय करवाते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंग्लिश बैच, इंग्लिश क्लासेस पढ़ रहे थे हम, ग्रामर एंड एमसीक्यूज। ग्रामर यानी पूरी ग्रामर को हम पढ़ेंगे और उसके जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उन सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो स्पेशल बैच है एसएससी और बैंक की इंग्लिश के लिए सर, एसएससी और बैंक की इंग्लिश के लिए ये बैच हमने चलाया है एग्जाम 2024। चलिए क्या पढ़ रहे थे इसमें हम इंग्लिश में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इंग्लिश क्लास थी हमारी और नाउन हम पढ़ रहे थे। संज्ञा क्लास नंबर 5 आज हमारी। नाउन के बारे में हम पढ़ रहे थे। टाइप पढ़ चुके थे पिछली 4 कक्षाओं में, उसके बारे में टाइपों को पढ़ लेते। अब आज उसके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा को जानते हैं कि संज्ञा की कितनी संज्ञा है। रूल नंबर 1 देखो, रूल फर्स्ट क्या कह रहा है। कुछ नाउन जैसे प्लांट्स, प्लाज्मा, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्कोसर्स, स्काइसर्स, गॉगल्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, पर्टिकुलर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगॉर्ड्स, टैक्सेस, ड्रॉप्स, सराउंडिंग्स, सेविंग्स, वेल्यूबल्स, फायरवर्क्स, अमेंड्स, अचीव्स, आउटस्कर्ट्स, इनको हमेशा हमेशा किसमें प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ये नाउन दिखने में भी प्लूरल प्रतीत होते हैं, यानी जो ये वर्ड्स हैं यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स जो लगेंगे आपको प्लूरल, प्लूरल ही लगेंगे और इनका यूज भी एक तरीके से प्लूरल में ही किया जाएगा। ठीक है, इन नाउन्स का कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, इनका कोई भी सिंगुलर रूप नहीं होता, इनको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हम। जैसे एग्जांपल इसके, माय शॉर्ट्स आर ब्लैक, मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो क्या है, काले रंग के हैं। हिज सेविंग्स आर नॉट एप्रोप्रिएट, द आई ग्लासेस आर कॉस्टली, कि जो आंखों का चश्मा है वो क्या है, महंगा है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, कुछ नाउन जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, यानी किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, कोई सी भी सब्जेक्ट हो ना, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, न्यूज है, मिल्सेस है, ये रिकेट्स है, दिखने में तो प्लूरल प्रतीत होते हैं। ये वर्ड, ये नाउन वर्ड दिखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे, जैसे इनके पीछे ऐसा आ रहा है ना, उस प्रकार से दिखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे, लेकिन इन नाउन्स को सदैव सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनका यूज जो होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी एक वचन के लिए यूज होगा। इन नाउन्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इनको प्लूरल में चेंज करते ही नहीं है, हमेशा इनका यूज सिंगुलर में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है, दिस न्यूज इज ओल्ड, यह खबर पुरानी है। मैथमेटिक्स इज नेसेसरी फॉर डेली कैलकुलेशंस, कि दैनिक गणना के लिए गणित आवश्यक है। रिकेट्स ऑक्यूर्स ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी से क्या जाता है, रिकेट्स होता है, रिकेटस होता है ना, उसकी बीमारी हो जाती है, बेरी बेरी एक तरह से। पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर एवरीवन, कि राजनीति सभी के लिए नहीं होती है। इकोनॉमिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र एक क्या है, बहुत ही रुचिकर विषय है। तो इसमें समय देखो लास्ट में ऐसा है सर, ठीक है, लेकिन इनके साथ वर्ब कौन सी यूज की गई है, वर्ब इनके साथ सिंगुलर यूज की गई है, इज। ओके, इनके साथ इज वर्ब यूज की गई है। तो ये क्या होता है, दिखने में तो, बोलने में, दिखने में, पढ़ने में, लिखने में प्लूरल लगेंगे, लेकिन ये वास्तविक होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, कुछ नाउन जैसे चिल्ड्रन, पीपल, पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, जेनेट्री, पिजेंट्री, आर्टिकरी, दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन नाउन्स को, इन नाउन्स को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। अब कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे यहाँ पर है ना, ये पढ़ने में, दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे, लेकिन इनका जो यूज किया जाएगा वो हमेशा प्लूरल के रूप में ही इनको माना जाएगा। जैसे
चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। चिल्ड्रन यानी क्या हो गए, बच्चे। अभी बहुत सारे बच्चे हो गए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में। पुलिस हैव बिटेन द थीफ। पुलिस ने चोर को पीटा। पुलिस, बहुत सारे पुलिस वालों ने। कैटल आर रनिंग इन द पार्क। मवेशी मैदान में दौड़ रहे हैं। कैटल, मवेशी, मवेशी में आ गए बहुत सारे प्रजातियों के जानवर, पशु। नेक्स्ट रूल है सर इसमें हमारा रूल नंबर 4। कुछ नाउन जैसे फिश, डियर, सेफ, वेक्स, एपरेट्स, इनका यूज सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म दोनों में ही, दोनों की तरह होता है। फिश है, डियर है, सेफ है, वेक्स है, एपरेट्स है, इनको हम सिंगुलर में भी यूज करेंगे और प्लूरल में भी यूज करेंगे। जैसे द क्रू वॉज रेडी, द क्रू वर रेडी, तो यहां पर वाज और वर दोनों को यूज कर लिया। माई टीम्स इज द बेस्ट इन द स्टेट, आवर टीम आर द बेस्ट, आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। द क्रू वॉज नॉट अवेलेबल, द क्रू वर नॉट अवेलेबल, नॉट ऑन द पोर्ट। द वेज ऑफ साइन इज डेथ, द वेज ऑफ वर्क्स हैव बीन पेड। तो यहां पर क्या हो गया, इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इनका यूज किया गया है। दोनों तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सर हमारा रूल नंबर 5। इधर रूल नंबर 5 क्या है कि कुछ नाउन अर्थ में प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन अर्थ में, अर्थ का मतलब होता है ट्रांसलेशंस में, है ना। ट्रांसलेशंस में होते तो प्लूरल है। जैसे बिलियन, मिलियन, है ना, थाउजेंड, हंड्रेड, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस एंड कपल। ये दिखने में तो क्या होते हैं, अर्थ में तो प्लूरल आ रहे हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, ठीक है। और यदि ऐसे नाउन के साथ किसी निश्चित संख्या का यूज हो तो ये प्लूरल नहीं बनते। लेकिन इन्हीं नाउन्स के साथ में कोई भी संख्या आ जाए, कोई वर्ड आ जाए संख्या का, काउंट का, तो फिर इनको हम प्लूरल नहीं मान सकते। इनका यूज एज ए सिंगुलर की तरह ही किया जाएगा। एग्जाम्पल 4, आई हैव 2 पेयर ऑफ सॉक्स। 2 आ गया। राम took 2 dozen bananas. He received a 10,000 rupees award in cricket match. ठीक है। फिर इसमें आगे दिया गया हमें, लेकिन अब एक नेक्स्ट कंडीशन इसमें दे दी, इन नाउन्स के साथ किसी अनिश्चित संख्या का प्रयोग हो तो ये प्लूरल बन जाते हैं। अनिश्चित संख्या का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल, एक तरह से जिनकी कोई गिनती नहीं है, एक से अधिक, बहुत अधिक है तो सही, लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते। 100, 10, 20, 50, 100 में भी काउंट नहीं कर सकते। बहुत संख्याओं में बोला जा सकता है। जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग। अब हजारों लोग है, पूरे हजारों नहीं है, फिक्स नहीं कि हजार ही, लेकिन हजारों ने जाने कितने हजार हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर स्टैंडिंग अगेंस्ट द बिल, कि ये जो बिल पारित किया है गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ हजारों लोग खड़े हो गए। नेक्स्ट है, आई डोनेटेड हंड्रेड्स ऑफ रुपीज टू द चैरिटी। चैरिटी होती है कोई फाउंडेशन, कि मैंने इस फाउंडेशन के लिए हजारों, 100, सैकड़ों रुपए क्या कर दिए, दान कर दिए, डोनेट कर दिए। नेक्स्ट है सर रूल नंबर 6, यदि किसी रिपीटेड नाउन में प्रीपोजिशन का यूज हो तो। रिपीटेड नाउन का मतलब ये होता है जो उसी संज्ञा को बार बार प्रयोग में किया गया हो, प्रयोग में लाया गया हो, उसको रिपीटेड नाउन बोलते हैं। यदि किसी रिपीटेड नाउन में प्रीपोजिशन प्रयोग हो तो ऐसे नाउन को सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया जाता है। तब ऐसे नाउन का यूज हम सिंगुलर नाउन की तरह करेंगे। जैसे विलेज आफ्टर विलेज वाज फाइनेंशियली स्ट्रांग, कि गांव के बाद गांव के हो गए, इकोनॉमिक्स रूप से, पैसों के रूप से क्या हो गए, मजबूत होते गए। अब यहाँ पर नाउन क्या है सर, विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के बाद गांव, है ना। He walked from city to city, city to city, repeated noun, city to city in search of a job. वह एक नौकरी के लिए गांव क्या शहर शहर घूमा, एक नौकरी के लिए शहर शहर घूमा। ट्रेन आफ्टर ट्रेन, ट्रेन आफ्टर ट्रेन वाज अराइव, कि ट्रेन के बाद ट्रेन आ रही थी, ट्रेन के बाद ट्रेन आ रही है। इस प्रकार से यदि कोई रिपीटेड नाउन है
और प्रीपोजिशन का यूज किया गया है तो उसको सर हम किस में यूज करेंगे, सिंगुलर में। और प्रीपोजिशन देखो इधर भी आफ्टर आ गया, या फ्रॉम आ गया, या आफ्टर आ गया। सिंगुलर में यह वाज आ गया, ठीक है, और यहां पर वाज आ गया। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 7। कुछ नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, कैंडिडेट, लीडर, ऑथर, राइटर, क्लर्क, क्लाइंट, म्यूजिशियंस, चाइल्ड, एडवोकेट, पॉलिटिशियन आदि, इनके जैसे कुछ संज्ञा शब्द क्या हो, कॉमन जेंडर नाउन है। ये क्या है, कॉमन जेंडर नाउन। इनको सभी के लिए यूज किया जाता है, इनका यूज सभी के लिए करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। यह मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह नाउन सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होती है। और इसका यूज कहां किया जाएगा सर, एक वचन संज्ञा शब्दों में ही यूज करेंगे। और सामान्यतः इसके लिए ही और हिज, हिम का यूज करेंगे, ही हिज हिम का यूज करेंगे। और सी हर का भी तो यूज कर सकते हैं सर, सी और हर का, है ना, फीमेल के लिए। एवरी स्टूडेंट शुड रेस्पेक्टेड हिज टीचर, प्रत्येक छात्र को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ए वर्कर शुड फेथफुल टू हिज ड्यूटी, एक जो कार्यकर्ता होता है, काम करने वाला होता है, वो अपने कार्य के प्रति क्या होता है, वफादार होता है। ए कैंडिडेट विल हैव टू लीव हिज एग्जामिनेशन हॉल विद इन 5 मिनट्स, एक जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट का मतलब जो भी व्यक्ति होता है उसमें शामिल होने वाला, है ना, अभ्यर्थी बोलते हैं, वो क्या है कि वो एग्जामिनेशन हॉल को 5 मिनट के अंदर क्या कर देगा, छोड़ देगा। हिज, उस कैंडिडेट का क्या आ गया, हिज आ गया, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है सर, इसमें यूज किसका किया जाएगा, ही हिज हिम, ही हिज हिम का ही हम लेटली ज्यादातर यूज करेंगे, एक तरह से मेल फॉर्म में इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 8 है हमारा, कुछ नाउन जैसे हेयर, फर्नीचर, मनी, नॉलेज, लगेज, बिजनेस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, सेंसरी, ग्रोसरी, पोएट्री, ब्रेकेज, पोस्टेज, बैगेज, ब्रेड और एडोसाइस, ये जैसे कुछ ऐसे वर्ड दिए जाए, इनका यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। इनका यूज ओनली फॉर सिंगुलर फॉर्म, यानी एक वचन में ही इनका यूज किया जाएगा। ये नाउन अधिकतर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल यानी अगिनने योग्य संज्ञाएं होती हैं। ऐसे नाउन के साथ में एन का यूज भी नहीं करते, और इनके साथ में हम एन का यूज भी नहीं कर सकते, यानी इनको हम सिंगुलर के लिए भी नहीं कर सकते, मानते तो सिंगुलर में है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर जो वर्ड है एन, इनका यूज नहीं करते हैं अनकाउंटेबल में। एज एग्जाम्पल, हैव यू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मैटर, कि इस मैटर के बारे में, इस मुद्दे के बारे में तुम्हें कोई सूचना है। एनी तो कोई भी। द सेंचुरी ऑफ कश्मीर, द सेंचुरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। कश्मीर का जो मुद्दा है वो बहुत क्या है, कश्मीर का जो दृश्य है वो बहुत क्या है, चमकीला है। योर हेयर सो थिन, तुम्हारे जो बाल है वो बहुत क्या है, पतले हैं, थिन, थिन आ जाएगा ना। माई फ्रेंड्स हैज ए वेस्ट नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, मेरे दोस्त को हालिया ताजा मामलों की करंट अफेयर्स के बहुत ज्ञान है। द सीनरी ऑफ दिस पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव, इस तस्वीर का जो दृश्य है वो बहुत ही क्या है, आकर्षक है। इस प्रकार से ये जो वर्ड दिए जाएंगे एज इट इज, इनको हम सिंगुलर में ही यूज करेंगे, बट इनके साथ एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इनके अगला रूल दे रखा आपको, रूल नंबर 9। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन के वर्ड्स को सदैव कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ किया जाता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा, किसी जगह का नाम आएगा, किसी वस्तु का नाम आएगा। ये तीनों चीज आती है जब भी एक सेंटेंस के चाहे बीच में आ जाए, चाहे स्टार्टिंग में आ जाए, कहीं भी आ जाए, चाहे लास्ट में हो। इनके वर्ड्स का, इनकी मीनिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल ही यूज होता है। जैसे किसी के नाम का हो, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो। एज ए जैसे राम है, राम का आर, है ना। क्रीम, करीम का के, अशोक का ए, सानिया का एस, आगरा का ए, मुंबई का एम, दिल्ली का डी, ताजमहल का टी और एम, गोमती का जी,
टेलीविजन का टी, ये सारे लेटर्स क्या है, कैपिटल लेटर हैं। मोहन लिव्स इन आगरा, ओके। रोहित माय फ्रेंड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ई एंड आर। तो ये क्या नियम हो गया, प्रॉपर नाउन के शब्द मीनिंग का प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 10। कभी कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। कभी कभी कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा में, एक तरह से उनकी जाति दर्शाने के लिए। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब कश्मीर को यहाँ पर क्या जाति दे दी गई है सर, कश्मीर की तुलना यहाँ पर स्विट्जरलैंड से कर दी गई है कि भारत का क्या स्विट्जरलैंड है। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास को क्या कह दिया यहाँ पर, शेक्सपियर कह दिया। तो एक तरह से इनको कॉमन नाउन के रूप में हमने यूज कर लिया है। अब इसके बारे में की पॉइंट दे रखा है नोट। उपयुक्त उदाहरणों में स्विट्जरलैंड को स्पेशल मीनिंग हेवन के रूप में तथा शेक्सपियर को स्पेशल मीनिंग ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के रूप में यूज किया गया है। इसलिए इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज भी किया गया है। ये बात तो बिल्कुल सोचने योग्य सर। ये क्या है, एक तरह से डेफिनेट आर्टिकल है, इनको एक तरह से तुलना की गई है मेनली मुख्य रूप से दर्शाने के लिए कि कश्मीर भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। कश्मीर भारत का ये बात है, लेकिन भारत का क्या माना गया इसको, स्विट्जरलैंड। कालिदास तो क्या है, एक भारत का कवि है, लेकिन इसको क्या माना गया, इस ड्रामेटिस्ट को भारत का शेक्सपियर कहा गया है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11। जब कोई नाउन कई प्रकार के इंडिविजुअल के ग्रुप को प्रदर्शित करे, इंडिविजुअल के ग्रुप को मतलब अलग अलग प्रकार के समूह को प्रदर्शित करे, तो ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तब ऐसे नाउन को हम सर क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे फ्लॉक, फ्लीट, आर्मी, फैमिली, लाइब्रेरी, ज्यूरी, पब्लिक, टीम, गवर्नमेंट, कमिटी, ऑडियंस, है ना, आदि कलेक्टिव नाउन है। अधिकतर कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक क्या होता है सर, समूहवाचक, एक तरह से ग्रुप बना लेना, एक तरह से इनको ग्रुप बोलना। और इनका जो यूज होता है ज्यादातर सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे मतभेद दर्शाने के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए इसे प्लूरल फॉर्म में भी हम यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स हैं, आराम से देख सकते हैं आप। The jury consists of 20 foreigners. 20 foreigners. The library contains 10,000 books. The committee provides the best food to its members. और यहाँ पर मतभेद के लिए देखो, the jury were divided into their opinion. अपने विचारों के अनुसार क्या हो गई, विभाजित हो गई। The audience have taken their seats. प्रत्येक व्यक्ति ने इंडिविजुअल रूप से अपनी सीट ली यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो जिन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से मान सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को पढ़ेंगे। तो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।